गाइस, पाकिस्तान में से किस चीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए, ये एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के ज़हन में होता है जो लोग एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिकली कि पाकिस्तान के अंदर हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट को पकड़ें कि जोन सी प्रोडक्ट हम बाहर के मुल्कों के अंदर सेल आउट कर सकें। अब मैं यहाँ पर आपको आज की जो वीडियो है उसके अंदर स्पेसिफिकली चाइना के रिलेटेड बताऊंगा कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान से चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता है। एक तो होती है आपने इंपोर्ट करनी है चाइना से, ज़ाहिर बात है कि हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते आ रहे हैं और इन हालात के अंदर भी हमें जो भी करना पड़ जाए हमारी चाइना से इंपोर्ट बंद नहीं हो सकी, बल्कि चाइना से हम अब भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इंपोर्ट पर्सपेक्टिव के लिहाज से, लेकिन हम चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा कम एक्सपोर्ट करते हैं जो कि हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी के अंदर एक्सपोर्ट अपनी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि हमने आखिर अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी हैं। उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं। एक वजह ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा आराम पसंद लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं की कि हमें चाइना से सस्ते में मिल जाता था जो कि पाकिस्तान में लाकर हमको बेचना वारा करता था, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर थोड़ी सारी और मेहनत करके खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना। इतनी ज़्यादा आराम पसंदी आज हमें इस स्टेज के ऊपर ले आई है कि सारे का सारा मुल्क परेशान है कि हमारा बनेगा तो बनेगा क्या। बेसिकली अगर हमने चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करनी है तो एक्सपोर्ट करने के अंदर वो प्रोडक्ट्स जो कि हम फौरी तौर के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट आ गया या डिफरेंट फ्रूट्स जो कि गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के अंदर होते हैं वो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी एक चाइनीज़ कंपनी ने पाकिस्तान के ने विजिट भी किया टू इंपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि चाइनीज़ खुद यहाँ से आकर परचेज कर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा जो फंडा आ जाता है वो शॉर्ट सेलिंग का आ जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर भी कहता होता हूँ कि पाकिस्तान बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर है। मतलब कि अपनी चीज़ों को उनके एक्चुअल रेट की जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्ता बेचता है। मतलब कि जितने का भी बिक रहा हो ना वो कहता है यार बेच दो, गाहक ना जाए। बट ऐसा नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे होती हैं जिनको उनके रेट के ऊपर ही सेल करना होता है, उनको सस्ता करके सेल नहीं करना होता। मार्केट इस चीज़ से कभी भी इंसान की डेवलप नहीं होती कि वो अपनी चीज़ को सस्ता बेचना शुरू कर दे। हमेशा मार्केट डेवलप होती है आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना होता है अपनी सर्विसेज देकर, और सर्विसेज के अंदर ज़्यादा जो सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं। जैसे कि अगले को सामान पहुंचाए तो किस क्वालिटी का सामान पहुंचाए, उसको सामान के अंदर कोई नुक्स मिल गया हो तो आपने रिटर्न पॉलिसी किस किस्म की रखी हुई है, आपने अपनी प्रोडक्ट की क्या वारंटी रखी हुई है, और किस तरीके से आप डेडिकेटेड हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, और कितने आप कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केट के अंदर। इस चीज़ का कतई लिंक नहीं होता कि आप अपनी चीज़ को सस्ता बेचना शुरू कर दें और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इतना कम रख लें जिसके अंदर आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाए। यही काम चाइनीज़ करते हैं। चाइनीज़ पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान से मछली उठाते हैं, चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। पाकिस्तान से चेरीज़ उठाते हैं, चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर देते हैं। चाइना के अंदर वो जाकर अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। जिस तरह से पिछले दिनों बात भी हुई थी फुट एंड माउथ डिजीज़ की, ये हमने एक पॉडकास्ट के अंदर भी डिस्कशन की थी इस चीज़ के ऊपर कि चाइना के अंदर जो हमारी यहाँ से लाइव स्टॉक जो एक्सपोर्ट होती हैं वो भी चाइना ने जब डिमांड की थी कि फुट एंड माउथ डिजीज़ कोई होती है उसका जो है आप टेस्ट यहाँ पर करवाएं, जो ओके निकलती है वो आप हमारे पास एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम वहाँ पर आनी शुरू होगी कि हम वो डिजीज़ के टेस्ट भी यहाँ पर जो है करने के काबिल नहीं थे और ना ही हमने करने के ऊपर ध्यान दिया। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने बड़ा ही सिंपल काम किया। चाइना ने कहा कि भाई ये अगर टेस्ट नहीं कर सकते तो हम खुद यहाँ पर आके टेस्ट करते हैं, हमें लाइव स्टॉक की ज़रूरत है। हम यहाँ पर आके इनकी गायों को और इनके जो बुल्स हैं उनको यहाँ पर आके टेस्ट करते हैं और यहाँ पर टेस्ट करने के बाद जो उनसे पास होते हैं उनको हम लेकर जाके चाइनीज़ मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। यही काम अगर एक पाकिस्तानी कर रहा होता तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा होता है एज़ कम्पेयर टू वो जो पाकिस्तान के अंदर ही एक चाइनीज़ को सेल आउट कर देगा। ज़ाहिर बात है कि वो यहाँ पर ये देखेगा कि यार यहाँ पर अगर मेरी एक चीज़ 40,000 रुपये की सेल आउट हो रही है, वो एक चाइनीज़ को 41 या 42,000 रुपये की सेल आउट कर देगा। बट वो ये नहीं देख रहा कि अगर वो एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर जाएगा तो उसका एक्सपोजर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो और कितनी ज़्यादा फील्ड्स के अंदर आ सकता है, वो इसके अंदर अपनी एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है। एक नीश के अंदर जब आप आते हैं, देखें हर बिजनेस की एक नीश होती है। आपने कोई भी बिजनेस करना है ना तो वो बिजनेस इस तरीके से नहीं होता कि आप ये भी बिजनेस कर रहे हैं और उसके साथ आपने ये एक और बिजनेस भी शुरू कर दिया। आप जिस नीश के अंदर चल रहे हैं वो स्पेसिफिक नीश को आपको लेकर चलना होता है। वो कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो फ्रूट्स हों जैसे कि चेरीज़ होगी, या वो कोई ड्राई फ्रूट हो, या वो कोई ऐसी लाइफ स्टॉक की प्रोडक्ट हो, यहाँ तक कि ये जो हमारे गायें वगैरह होती हैं इनके जो स्टमक्स होते हैं और जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, इसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है शेंडोंग के अंदर।
शेंडोंग के अंदर इसकी एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती होती है, जहाँ पर पूरी दुनिया से एक्सपोर्टर जो है वो अपना माल भिजवाते होते हैं, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है स्टमक्स का और इंटेस्टाइन्स का। वो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा शौक से खाते होते हैं इनको। हम लोग यहाँ पर फेंक देते होते हैं अक्सर। जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग ज़बह करते हैं गाय वगैरह को, अपने जानवर जो हैं उनकी इंटेस्टाइन्स को और उनके स्टमक को हम यहाँ पर थ्रो आउट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि डेवलप हो सकती है, बट वही सिचुएशन आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी मैयर्स कौन लेगा। जिस बंदे ने पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी मैयर्स लेनी है, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्टमक्स और इंटेस्टाइन्स कलेक्ट होती हैं उनके टेस्ट करके उनको A+ जो क्वालिटी की होती है, मतलब कि जिसके अंदर कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज़ वगैरह ना हो और टेस्ट सारे के सारे जिसके क्लियर हों, उनको एक अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे अंदाज के अंदर पैक कर कर आगे सप्लाई करेगा, तो वही चल सकता है। और इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को, ये जो सारे के सारे सिस्टम है ना कि आपने पहले टेस्टिंग करनी है, उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद पैक करनी है, ये जो क्वालिटी प्रोसीजर है ये हम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि भाई हमने गंदे काम करने हैं। आप स्टमक्स और इंटेस्टाइन्स के पाकिस्तान के अंदर जो डीलर्स हैं उनको जाकर देख लें, यकीन करें कि अंदर खड़ा भी नहीं हो जाता, मक्खियाँ ही मक्खियाँ, और इतनी ज़्यादा स्मेल होती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उन्होंने कोई क्वालिटी क्राइटेरिया रखा ही नहीं हुआ कि हम कोई क्वालिटी क्राइटेरिया को जो है वो अपना कर चलें। इनको साफ़ किया जाए, इनको साफ़ करके पैक किया जाए, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसको सेल आउट किया जाए, उसको टारगेट किया जाए। वो एक ऐसी मार्केट है, कोई भी दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है, जब आप एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं तब आप मुल्क का भी भला करते हैं और आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश में एक हाथ अपना बटा रहे होते हैं। इस तरीके से नहीं होता है कि एक आदमी एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वो नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही बेचना शुरू कर देता है, उसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें चाइना से आ रही होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल कर रहा हो। बट स्टिल यहाँ पर एक कैच ये है कि जब तक आप एक्सपोर्ट वाली साइड पर नहीं आते, आप इंटरनेशनल मार्केट को नहीं देखते, आप उनको टारगेट नहीं करते, तब तक आप ये कहें कि हम जो है वो एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। आप अपना घर चलाने के लिए एक अच्छा बिजनेस तो कर रहे होंगे, इतनी अर्निंग आप कर रहे होंगे जिसके अंदर आपका एक अच्छा घर चल जाता है। बट अगर बात की जाए कि एक स्केलेबिलिटी की, कि आपका बिजनेस कितना ज़्यादा स्केल करेगा, तो वो कोई भी स्केलिंग नहीं है। पाकिस्तान का जीडीपी इतना डाउन आ चुका है कि अगर आज हम डॉलर्स की तरफ नहीं देखेंगे कि कौन से ज़राए हम पैदा कर सकते हैं जिन ज़राए के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर डॉलर आए, और अगर हम ऐसे ज़राए पैदा नहीं कर सकते, तो नो डाउट कि अगर हम आज सर्वाइव कर भी जाएं, तो हम ये जो डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर लगे हुए हैं ना, इसी किनारे के ऊपर हम चलते जाएंगे। आज अगर हम डिफ़ॉल्ट से बच जाते हैं, हम इस किनारे से अगर उस साइड पर होना चाहें, तो उसका एक ही हल है, वो है अपनी मार्केट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट बनाया जाए, और इसके साथ साथ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएँ, उनको अट्रैक्ट किया जाए। पाकिस्तान के अंदर ये मुकम्मल तौर के ऊपर अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती होती। ये अगर कोई भी उठकर किसी के ऊपर भी ब्लेम कर रहा है ना कि ये बंदा है जिसकी वजह से पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, या ये आदमी है, या ये इंस्टीट्यूशन है, या ये लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं आ रही तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न है अनस्टेबिलिटी की। पाकिस्तान के अंदर एक अनस्टेबल माहौल है, फाइनेंशियली भी अनस्टेबल माहौल है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक कैओस सा फैला हुआ है। हमें जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के, वो भी इस वक्त कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन से सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया जाए। तो वहाँ पर आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि क्या एक फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पास पूरी दुनिया की चॉइसेस हैं, वो पाकिस्तान में आने को प्रेफर करेगा। वो तभी आने को प्रेफर करेगा जब हम यहाँ पर एक सस्टेनेबल माहौल क्रिएट करेंगे और एक आसानी पैदा करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पैदा करेंगे, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट हो, पता लगे कि पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों के अंदर कुछ ना कुछ जा ही रहा है। आता तो है ही है ना, तो आने के साथ साथ जो जाने का सिस्टम है ना, उसके ऊपर मेहनत लगती है। किसी भी मुल्क से अगर आपने डील करनी है, आपने उनको सामान बेचना है, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा टाइम लगता है आपको अपनी वर्थ बनाने में, आपको उनको बताने में कि भाई आई एम वर्थ इट, आप मेरे साथ बिजनेस कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है, ये चीज़ की आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।